हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज हम देखेंगे विभिन्न खाद्य पदार्थों की विशेषता किस कारण होती है, यानी कि उनमें ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण उनमें ये विशेषता पाई जाती है। क्योंकि अगर किसी में कोई विशेषता है तो उसमें वो जरूर कोई ना कोई कारण होता है। चलिए देख लेते हैं पदार्थ की विशिष्टता और कारण। ठीक है, जिससे कोई पदार्थ अपनी विशिष्टता लिए हुए है। प्याज का लाल रंग, अगर प्याज को आप देखें तो कितना लाल रंग होता है उसका, और देखने में प्याज इसी कारण और सुंदर लगती है क्योंकि बाहर से लाल और अंदर से वाइट होती है। तो ये किस कारण होता है, बहुत बहुत पूछा जाता है। तो याद रखिएगा एंथोसाइनिन। कैसे याद रखेंगे? एंथोसाइनिन के कारण। साइन कैसे आती है? जब कोई प्रभाव पड़ता है। तो याद रखेंगे साइनिन कैसे आएगी? जब हम एंथो खरीद लेंगे तो एंथोसाइनिन। लहसुन में गंध, यानी लहसुन जो है एक स्मेल से लिए होता है। जो लोग नहीं खाते उन्हें तो उसकी गंध से उल्टियाँ तक हो जाती हैं, बट जो खाते हैं उन्हें उसकी गंध से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बट वो एक अपने आप में बहुत अजीब सी गंध लिए होता है। तो ये किस कारण होता है? तो एलाइसिन के कारण। लहसुन को गंध मिली, कब मिली? जब वो एलआईसी से जुड़ गया। लहसुन को गंध कब मिलती है? जब वो एलआईसी से जुड़ जाता है। तो एलाइसिन के कारण लहसुन में गंध होती है। मूली में तीखापन की अगर बात की जाए, क्योंकि मूली अगर आपने खाई हो तो बिना मतलब सब्जी और रोटी के, यानी बिना रोटी के अगर आप मूली खाते हैं तो वो कानों में से धुआं निकाल देती है। तो मूली में तीखापन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आइसोथायोसाइनेट्स। कैसे? मूली में तीखापन कैसे आता है? साइनेट से आता है। याद रखेंगे किससे आता है? साइनेट से आता है। कुछ टर्म अगर आपको याद रहे तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? चारों ऑप्शनों में से आराम से या इजीली छांट सकेंगे। तो आपको केवल और केवल ये याद रखना है कि आपको कुछ ही टर्म बस इनके याद रहें जिससे आप वहाँ पे आराम से छांट सकें। क्योंकि यहाँ पे मूली में तीखापन कैसे है? तो साइन आ गई, यानी साइनेट्स मिल गया उसे, तो मूली में तीखापन आ गया। नेक्स्ट चलते हैं मिर्च में तीखापन। इसी कारण ये रुला देती है। तो अगर मिर्च में तीखापन की पूछी जाए तो कैप्सेसिन के कारण। ठीक है, मिर्च में तीखापन किसके कारण है? तो कैप्सेसिन के कारण। मिर्च को क्या मिला? सिन मिला। मिर्च को क्या मिला है? सिन मिला। मूली को क्या मिला है? साइनेट्स मिला है। गाजर में नारंगी रंग, आपने देखा होगा नारंगी रंग की गाजरें आती हैं तो वो किसके कारण होती हैं? तो वो कैरोटीन के कारण होती हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण। हल्दी का पीला रंग, तो हल्दी कैसे पीली होती है? जब कुकुर मिलता है तो कुकुरयूमिन के कारण क्या होता है? हल्दी पीली हो जाती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ठीक है, कुकुरयूमिन के कारण क्या हो जाएगा? हल्दी आपकी पीली हो जाएगी। मिर्च का लाल रंग, मिर्च जो है लाल रंग की होती है। टमाटर लाल रंग का होता है। इसी तरह गाजर भी आपकी लाल रंग की होती है, बट पूछी कौन सी जाती है? नारंगी रंग वाली। याद रखिएगा नारंगी रंग वाली में क्या होता है? कैरोटीन होता है। ठीक है, मिर्च का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग कैसे होता है? तो ला से लाल और ला से लाइकोपिन। ठीक है, लाइकोपिन के कारण टमाटर और मिर्च का रंग लाल हो जाता है। ला से लाल और ला से लाइपिन। ठीक है, लाल रंग लाइकोपिन, लाल रंग लाइकोपिन। इस तरह से आप इसे याद रख सकेंगे। आंवला में कसेलापन, आपने देखा होगा आंवला खाते हैं, आंवला में खटास के साथ साथ एक कसेला सापन होता है, वो होता है टैनिन के कारण। आंवला में कसेलापन, पन, टैनिन, निन निन याद रख सकते हैं आप, पीछे ना है और इसके विकल्प में भी ना है। प्याज में एक गंध होती है जिस तरह लहसुन में होती है। ठीक है, लहसुन में किसके कारण थी? एलाइसिन के कारण। लहसुन को क्या मिला? एलआईसी मिला। बट प्याज में वो गंध एलाइसिन के कारण ना होकर किसके कारण होती है? प्रोफिल डाइसल्फाइड के कारण। तो आप किस तरह से याद रखेंगे कि प्याज में गंध बनती है सल्फाइड के कारण। ठीक है, प्याज में गंध किसके कारण बनती है? सल्फाइड के कारण। तो आई होप यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। क्या कंप्लीट कर लिया है? पदार्थ की विशिष्टता और कारण। आप लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। देखिए इसी साल आपका टीजीटी पीजीटी हो जाएगा, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। तो जब भी होगा वो आपको मौका नहीं देगा या आपको पूछेगा नहीं कि आप तैयार हैं या नहीं। बट इसी साल टीजीटी पीजीटी हो जाएगा, एलटी हो जाएगा, कुछ बड़ी भर्तियाँ आपको इस साल मिल जाएंगी क्योंकि अगली साल चुनाव है। तो ये साल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस साल चुनाव होता है, आपने देखा था जब योगी जी का चुनाव था तो उस साल कई एग्जाम यूपी में बहुत जल्दी जल्दी हुए थे।
ठीक है। तो इस बार फिर चुनाव है मोदी जी का, तो याद रखिएगा फिर चुनाव है मोदी जी का, तो फिर लहर लाएंगे वो, और कई विज्ञप्तियाँ आएंगी, क्योंकि उसका जो फाइनेंस होता है, उसकी जो इनकम होती है, आप सबको पता है कि किस काम में रेवेन्यू काम आता है वो। तो कई सारे फॉर्म आएंगे अप्लाई करने के कैंडिडेटों के लिए, और कई सारी भर्तियां क्लियर होंगी। तो जिन विद्यार्थियों ने क्या है वीडियो का भी डाला है, वो भी विलेज डेवलपमेंट अधिकारी, ठीक है, वो भी मतलब क्लियर हो जाएगा। 2018 वाला जो कैंसिल हो गई थी भर्ती, फिर एग्जाम होने वाला है मार्च में। तो आप लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, कहीं ना कहीं सफलता आपको मिल जाएगी। तो बस जो होम साइंस के स्टूडेंट, मतलब जो होम साइंस से जुड़ा है या होम साइंस के स्टूडेंट, उनके लिए तो यही कहना है कि यही 4 महीने हैं, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी, मई तक ये एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी जून तक ये हो जाएगा, जुलाई तक आपको ज्वाइनिंग दे जाएगा। तो लगे रहिए, क्योंकि लगना ही आपका काम है और मेहनत करना ही आपका काम है, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं। आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तू हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो आपको तो इस बार परचम लहराना ही है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।